Friends, welcome to my YouTube channel Conceptual Anatomy Dr. Puneet. Today I am going to discuss about the sacrum bone. So, it is a wedge shaped bone. ये wedge shaped bone है. अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये जो wedge होती है जैसे कुल्हाड़ी बोलते हैं उससे आगे का जो ये होता है शार्प वाला स्ट्रक्चर उस शेप का ये है. दिस इज ए वेज शेप ट्रायंगुलर बोन एंड इस बोन का जो एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है. तो ये जो सुपीरियर वाला है इसको हम बेस बोलते हैं एंड दिस इंफीरियर वन इज योर एपेक्स. सो जो सरफेस है इसकी कितने 4 सरफेसेस हैं. फर्स्ट इज योर पेल्विक सरफेस जिसको हम एंटीरियर सरफेस बोलते हैं. सेकंड इज योर डोर्सल सरफेस विच इज पोस्टीरियर वन एंड दो इसके लेटरल सरफेस है 1 एंड 2. दो इसके ये वाले दोनों इसके लेटरल सरफेसेस. ठीक है. एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे करते हैं. सुपीरियर में आपका L5 के साथ ही आर्टिकुलेट करेगा और इंफीरियर में कोसिक्स के साथ ही आर्टिकुलेट करेगा. एंड जो इसका सुपीरियर सरफेस है S1 का वो स्लोप करेगा फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. फ्लो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ये जो इसका स्लोप जा रहा है ये जो इसका स्लोप जाएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. इट मेक्स एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री. इसमें दो एंगल्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं. फर्स्ट एंगल तो ये है जो ये वाला जो तुम्हारी S1 की बॉडी है वो बनाती है 30 डिग्री एंगल आगे की तरफ स्लोप हो गए. सो इसका इंटीरियर सरफेस कैसे हो गया. इट फोकस डाउनवर्ड एंड दी फॉरवर्ड. और जो इसका अपर एंड ऑफ द सैक्रल कैनाल है दैट इज फेसिंग अपवर्ड. नाउ फीचर्स एंड अटैचमेंट की बात कर लेते हैं. फीचर्स और अटैचमेंट में इसका जो बेस है उसमें एक सेंट्रल पार्ट है. इसके बेस में एक सेंट्रल पार्ट है एंड इसका दो लेटरल पार्ट है. ठीक है. लेटरल पार्ट को क्या बोलता है. एला ऑफ द सैक्रम. दीज आर दी एला ऑफ द सैक्रम. नाउ सेंट्रल पोजीशन में आपका बॉडी है. ये सेंट्रल पोजीशन में जो बॉडी है इट इज जो इसकी जो फीचर है वो हमारी लंबर वर्टिब्रा जो L5 होगी उससे सिमिलर होंगे. कैसे. जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है इट इज मोर एज कम्पेयर टू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. ठीक है. और जो आगे की तरफ इससे हिस्सा निकला होगा इसे हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री. सो द एंटीरियर बॉर्डर दिस एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी is projected forward which is known as the sacral promontory which articulate with the L5 vertebrae and forms the ये body L5 vertebrae के साथ articulate करती है and forms the lumbosacral joint. ठीक है. now the angle between the जो L5 के बीच में और जो इस बॉडी के बीच में जो एंगल बनेगा L5 का जो एंटीरियर सरफेस होगा और वेंट्रल सरफेस ऑफ S1. एंटीरियर सरफेस यहाँ पे होगी तुम्हारी L5. ठीक है. ये वाली L5 तो L5 का एंटीरियर सरफेस और इसका जो वेंट्रल सरफेस है किसका S1 का इसके बीच में ये जो एंगल बनता है ये कौन सा कितना एंगल बनता है. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 210 डिग्री. मेक्स एन एंगल ऑफ 210 डिग्री. तो दो एंगल है इसमें. एक तो आपका लंबर के साथ और सैक्रल के साथ बन रहा है वो 210 डिग्री का है. और सेकंड है जो इसकी बॉडी जो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ द कितना 30 डिग्री. ये आपको याद रखना है. नाउ अब इसमें आ जाता है आपका एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ S1 वर्टिब्रा. ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है यहाँ पे क्या अटैच है आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से वर्टिब्री में एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के लोएस्ट मोस्ट फाइबर जो सबसे लोएस्ट फाइबर होंगे वो यहाँ पे अटैच होते हैं. ठीक है. नाउ कम टू दी वर्टिब्रल फोरामेन. दिस इज दी वर्टिब्रल फोरामेन. इस वर्टिब्रल फोरामेन की अगर आप शेप देखोगे इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट फेसिस अपवर्ड. और ये नीचे जाके क्या बनाता है. इट फॉर्म्स द सैक्रल कैनाल. It forms the sacral canal. Now come to the vertebral arch. Vertebral arch में आप लोगों को पता है कि कितनी चीज़ें होती हैं. पेडिसिल, lamina, spinous process and the superior and the inferior articular process. ठीक है. तो हम सबसे पहले पेडिसिल की बात कर लेते हैं. पेडिसिल इसके शॉर्ट है, बैकवर्ड है एंड लेटरली है. ठीक है. सो पेडिसिल ये आपके जो पेडिसिल दिख रहे हैं दोनों ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं. बैकवर्ड है, लेटरली है ना. और ये अब बात कर लेते हैं लमाइना की. लमाइना इज फेसिंग बैकवर्ड एंड मीडियली एंड डाउनवर्ड. बैकवर्ड, मीडियली एंड डाउनवर्ड. यहाँ पे क्या अटैच होगा. लोएस्ट फाइबर ऑफ द लिगामेंटम फ्लेमम. यहाँ पे क्या अटैच था. पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के लोएस्ट फाइबर. यहाँ पे लोएस्ट फाइबर ऑफ लिगामेंटम फ्लेमम. ये सब ऊपर से चलते आ रहे हैं लिगामेंट्स ना. ठीक है. नाउ द स्पाइन ऑफ द फर्स्ट स्पाइनस ट्यूबरकल. ये वाली जो स्पाइन है इसी को क्या बोलते हैं. फर्स्ट स्पाइनस ट्यूबरकल बोलते हैं. ठीक है. नाउ द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है. इस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कैसा है. अपवर्ड है. इट इज कनकेव एंड इट आर्टिकुलेट विद द इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द लंबर फिफ्थ वर्टिब्रे. क्लियर. नाउ कम टू द एला. दिस इज द एला ऑफ द सैक्रम. ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस. ठीक है. ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है. इसके फ्यूजन हो रहे हैं आपस में
सबके ट्रांसवर्स फोर्सेस के, उससे ये बन रहा है, क्या बन रहा है, एल ऑफ द सेक्रम विद द ट्रांसवर्स फोर्सेस एंड द कोस्टल एलिमेंट्स। क्लियर है? नाउ इट इज कवर्ड बाय द, ये किससे कवर्ड होता है, इट इज कवर्ड बाय द श्वास मेजर, इट इज कवर्ड बाय द श्वास मेजर। अब देखो जो ओरिजिनल बोन होगी, अब हम ओरिजिनल बोन देख लेते हैं एक बार। ये वाली जो ओरिजिनल बोन है हमारी, इस वाली ओरिजिनल बोन में जो इसका मीडियल पार्ट है, जो इसका मीडियल पार्ट है एला ऑफ सैक्रम का, वो स्मूथ है, और जो इसका लेटरल पार्ट है वो क्या है, रफ है। तो जो मीडियल वाला पार्ट है, इस मीडियल वाले पार्ट पे क्या अटैच है, तुम्हारी श्वास मेजर अटैच है, ठीक है, मीडियल और लेटरल मार्जिन पे, दोनों पे। और अब स्मूथ जो पार्ट है ये वाला, इस स्मूथ पार्ट पे कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं, कौन से स्ट्रक्चर रिलेट करते हैं। सो एक निमोनिक्स है OLIS, फ्रॉम दी मीडियल टू लेटरल, फ्रॉम दी लेटरल टू मीडियल, हम इसको याद करते हैं। सो लेटरल टू मीडियल अगर हम देखते हैं तो ओलिस बोल रहा था ना मैं, ओइल्स बोलेंगे उसको, बोलेंगे OILS, क्या बोलेंगे, OILS, फ्रॉम दी लेटरल टू दी मीडियल। तो लेटरल टू मीडियल की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगी आपकी कौन सी, ऑब्चुरेटर नर्व, O फॉर दी ऑब्चुरेटर नर्व, I फॉर दी इलियोलंबर आर्टरी, L फॉर दी लंबोसैक्रल ट्रंक एंड S फॉर दी सिंपैथेटिक ट्रंक। ये आपको निमोनिक्स याद होना चाहिए, किसके लिए याद होना चाहिए आपको, तो OILS, फ्रॉम दी लेटरल टू दी मीडियल, ठीक है। नाउ ये जो रफ पार्ट दिख रहा है आपको, दिस रफ पार्ट, मैंने अभी आपको बोला था रफ पार्ट है यहाँ पे, तो रफ पार्ट पे आपका क्या अटैच होगा, इस रफ पार्ट पे आपकी इलियकस मसल अटैच होगी, क्या अटैच होगी यहाँ पे, इलियकस मसल अटैच होगी। क्लियर है? ठीक है, दिस इज फॉर द इलियकस मसल। नाउ कम टू द एपेक्स। एपेक्स जो है, इसकी एपेक्स की बात कर लेते हैं। ये जो एपेक्स है, ये एपेक्स इट फॉर्म बाय द इंफीरियर सरफेस ऑफ द S5, ये S5 वर्टिब्री है तुम्हारी, S1 टू S5 है, तो S5 का जो इंफीरियर सरफेस है वो तुम्हारा एपेक्स बना रहा है एंड इट आर्टिकुलेट विद द कोसिक्स, ठीक है। नाउ कम टू द सरफेसिस। सरफेसिस में इस पेल्विक सरफेस की बात कर लेते हैं।